आपने एसएमसी आईसीटी सब कुछ सीख लिया, बट वो सारी चीज आपके लिए काम नहीं कर रही, क्योंकि वो सारी चीजें अधूरी है। इंस्टीट्यूशन वैलिडेशन के बिना वो सब चीजें काम नहीं करती है। मार्केट के अंदर आप सिर्फ एक 5% रिटेलर्स हो। मार्केट के अंदर जो बड़े प्लेयर्स है वो होते हैं इंस्टीट्यूशंस। वो कहां पर अपनी एंट्रीज बना रहे हैं, कहां से मार्केट को रिवर्स करवाने वाले हैं, वो सारी चीजें उनके हाथ में होती है। अब आप उनके साथ में ट्रेड करोगे तो आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। अब उसी के लिए हम इंस्टीट्यूशंस कहां पर अपना काम करने वाले हैं, उसी को काम में लेने के लिए हम आईसीटी का यूज करते हैं। ठीक है, बट आईसीटी आपको कंप्लीट मार्केट की पिक्चर नहीं दिखा पाता। वो मार्केट की पिक्चर आपको दिखाएगा इंस्टीट्यूशन वैलिडेशन। अब जब भी आप एसएमसी के अंदर ट्रेड करते हो तो आपके सामने सिर्फ स्ट्रक्चर्स नहीं, आपके सामने वैलिडेशन भी होना जरूरी है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट वो सारे इंस्टीट्यूशन वैलिडेशन दूंगा ऑर्डर ब्लॉक्स को लेकर। ऐसे ही मैं कंप्लीट एक पूरी सीरीज लेकर आया हूं जिसके अंदर मैं आपको इंस्टीट्यूशन वैलिडेशन ऑफ आईसीटी सब कुछ सिखाने वाला हूं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आपकी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्डर ब्लॉक से। अभी जो ऑर्डर ब्लॉक्स बनाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमें जानना कि एफईजीज क्या होता है। सो ये जो एफईजीज होती है, तीन कैंडल्स का फॉर्मेशन होता है, कैंडल ए, कैंडल बी एंड कैंडल सी। कैंडल ए की जो विक है या फिर बॉडी है, वो कैंडल सी की विक या फिर बॉडी को टैप नहीं करनी चाहिए, टच नहीं करनी चाहिए, बिकॉज बी कैंडल इतनी बड़ी बन जाती है। जब भी ऐसा कुछ सिनेरियो होता है तो मार्केट के अंदर एक गैप क्रिएट हो जाता है। इसी हम गैप को कहते हैं फेयर वैल्यू गैप, और यही फेयर वैल्यू गैप हमें ऑर्डर ब्लॉक्स बनाने में हेल्प करता है। अब ऑर्डर ब्लॉक्स बनते कैसे हैं? अब ऑर्डर ब्लॉक्स अपने सामने होते हैं तीन टाइप के। हम टाइप 1 ऑर्डर ब्लॉक को पहले समझते हैं। टाइप 1 ऑर्डर ब्लॉक बनता है ऑपोजिट कैंडल से। जैसे कि मार्केट के अंदर कोई भी अगर रैली जा रही है अपसाइड के अंदर, तब जो मार्केट के अंदर लास्ट जो सेलिंग कैंडल थी वो एफईजी को क्रिएट कर रही होगी, तो वो अपने सामने एक ऑर्डर ब्लॉक बन के सामने आ जाएगा। और वही सेम चीज हम सेलिंग के लिए भी देखते हैं। अगर मार्केट कंप्लीटली बाइंग जा रहा है तो लास्ट बाइंग कैंडल जो एफईजी को क्रिएट कर रही है वो अपने सामने ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा। टाइप 2 ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं अपने सामने सेम कैंडल ऑर्डर ब्लॉक। अब मार्केट के अंदर क्या होता है, कोई भी स्विंग हाई या फिर स्विंग लो पर एक कैंडल ऐसी बनती है जो कि हाई को क्रिएट करती है और एफईजी को भी क्रिएट करती है। अब जैसे कि आपको एक सिनेरियो अंदर दिख रहा है कि मार्केट जो नीचे जा रहा है बट ऊपर की साइड एक कैंडल बनी है जो कि एफईजी को क्रिएट कर रही है, तो वो जो ऊपर की कैंडल होगी अपने सामने ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगी। टाइप 3 ऑर्डर ब्लॉक होता है इम्बेलेंस ब्लॉक। मार्केट के अंदर इम्बेलेंस जब भी क्रिएट होता है तब वो ऑर्डर ब्लॉक बनकर अपने सामने आता है। अब ये इम्बेलेंस या फिर वॉइड होता क्या है, मार्केट के अंदर कैंडल ए जब बनती है तो वो कैंडल बी, मतलब कोई भी प्रीवियस कैंडल अपनी नेक्स्ट कैंडल के ऊपर ओपन होती है, मतलब कोई भी क्लोजिंग के ऊपर ओपन होती है तो उसके बीच में एक स्पेस रह जाता है। वही स्पेस अपने लिए इम्बेलेंस या फिर वॉइड बन के सामने आता है। मैं आपको ये सारी चीजें चार्ट पर समझाऊंगा, टेंशन मत लेना। जब भी मार्केट के अंदर ये इम्बेलेंस क्रिएट होता है उसके ऊपर एफईजी बनता है, तो इस इम्बेलेंस को क्रिएट करने वाली कैंडल अपने सामने ऑर्डर ब्लॉक बन जाती है। अब हम चलते हैं सेकंड ब्लॉक टाइप पर जिसका नाम है रिजेक्शन ब्लॉक। रिजेक्शन ब्लॉक होता है मार्केट के अंदर कोई भी एक कैंडल बनती है जिसकी बॉडी छोटी हो बट विक बड़ी हो, तो वो जो विक होता है वो अपने सामने एक ब्लॉक बन जाता है। मार्केट आता है उस विक के एरिया को टैप करता है, देन अपने सामने रिजेक्शन दिखा देता है। टाइप 3 ब्लॉक होता है अपने सामने ब्रेकर ब्लॉक। जब भी मार्केट के अंदर कोई भी स्ट्रक्चर चेंज होता है तब उस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए एक ब्लॉक बनता है, वही ब्लॉक अपने लिए ब्रेकर ब्लॉक का काम करता है। आपको एक सिंपल लैंग्वेज के अंदर समझाऊं तो कोई भी ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, उस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट रिजेक्ट करने के बजाय उसको तोड़ दे, उसके नीचे क्लोज कर दे, तो मार्केट अपने सामने स्ट्रक्चर शिफ्ट तो करता ही है, उसी के साथ में वही ऑर्डर ब्लॉक अपने सामने ब्रेकर ब्लॉक बन जाता है। मतलब आने वाले टाइम में मार्केट आकर वापस को टैप करेगा एंड देन रिजेक्शन दिखाएगा। उसके साथ ही कई सारे ऑर्डर ब्लॉक्स भी होते हैं बट हम उनको समझने वाले नहीं, क्योंकि वो सारी चीज बकवास होती है। जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है हम आज उन्हीं को समझेंगे। तो जैसे यहाँ पर चार्ट पर आते हैं, मैं आपको यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक्स के बारे में सारी चीज बताने वाला हूँ। तो जो अपने लिए फर्स्ट टाइप ऑफ ऑर्डर ब्लॉक होगा वो होगा अपने लिए ऑपोजिट टाइप कैंडल। ठीक है, हमें यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है मार्केट के अंदर, मैंने 1 आवर टाइम फ्रेम को यहाँ पे चूज कर रखा है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे आपको एक परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक्स देखने को मिल जाते हैं। आप जितना हाई टाइम फ्रेम लेके जाओगे उतना आपको परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक्स मिलते चले जाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर दिख रहा हूँ, यहाँ पर मुझे ऑपोजिट कैंडल को फाइंड आउट करना है जो कि मेरे लिए ऑर्डर ब्लॉक बनाएगी। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि मार्केट ने क्या किया, सिंपल सा इस जगह पर आप देखो, यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया। ऑर्डर ब्लॉक बनाया कैसे, क्योंकि आप देखोगे ये ऑपोजिट कैंडल है जो कि एक अपने सामने एफवीजी क्रिएट कर रही है। क्या हुआ, यहाँ पर मार्केट ने एक एफवीजी क्रिएट किया। अब जो एफवीजी को क्रिएट कर रही है वो कैंडल अपने सामने क्या होती है, ओबी होती है, मैंने आपको बताया। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपली ये जो ऑपोजिट कैंडल है इसको ओबी की तरह मार्क करेंगे। मार्केट आया, इसको टेप के अपने को एक रिजेक्शन दिया। ठीक है, अब वही हम जो सेकंड काइंड ऑफ ऑर्डर ब्लॉक है जो कि सेम कैंडल एफईजी को क्रिएट करता है बट वो स्विंग पर होना चाहिए। ठीक है, हमें यहाँ पर देखने को मिलता है वो चीज। इस जगह क्या हुआ कि मार्केट ने क्या किया, एक कैंडल थी जिसने एफईजी को क्रिएट किया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मार्केट ने एक एफईजी को बनाया है
ठीक है, कैंडल ए, कैंडल बी एंड कैंडल सी। जो कैंडल बी है वो बड़ी हो गई थी, इस वजह से कैंडल ए एंड कैंडल सी की जो विक है एक दूसरे को टच नहीं कर पाई, तो यहाँ पर एक एफवीजी बन गया। ओके, अब यही एफवीजी के जो क्रिएट कर रही है कैंडल वो कौन सी है, ये सेम कैंडल है। जो रेड कैंडल थी, मैंने रेड कैंडल को ब्लू कर रखा है एंड ग्रीन कैंडल को येलो कर रखा है। ठीक है, तो जो अपनी रेड कैंडल थी उसने क्या किया, मार्केट ने एक ओबी क्रिएट कर दिया। अब क्या होता है, मार्केट आता है, इस ओबी को टैप करता है एंड देन डाउन साइड चला जाता है। ठीक है, वैसे ही में एक एग्जांपल और देखते हैं। इस जगह क्या हुआ, वही सेम चीज। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज आती है, अगर कोई भी सेम टाइप ऑफ कैंडल एफवीजी को क्रिएट कर रही है, ओबी खुद को बना रही है, उससे जस्ट पहले उसके जो टच वाली जो प्रीवियस कैंडल है वो अगर ऑपोजिट कैंडल है, ठीक है, और वो उस नेक्स्ट कैंडल को इनसाइड कैंडल बना दे रही है, क्या होता है यहाँ पर देखो। इस जगह आपको क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर इस रेड कैंडल ने क्या किया, एक एफवीजी को यहाँ पर क्रिएट किया। एफवीजी यहाँ पर क्रिएट हुआ है, बट ये जो नीचे आपको रेड कैंडल दिख रही है, यहाँ पर जो आपको एक रेड कैंडल जो ये दिख रही है, ये रेड कैंडल क्या है, पिछली ग्रीन कैंडल के अंदर आ चुकी है। क्या हुआ यहाँ पर, ये पिछली ग्रीन कैंडल के अंदर आ चुकी है, मतलब ये एक ही कैंडल मानी जाएगी। ओके, तो यहाँ पर क्या हो गया, अपने ओबी की वैलिडिटी अच्छी हो गई है। यहाँ पर क्या हुआ, जो ग्रीन कैंडल थी ऑपोजिट कैंडल वाला अब अपने सामने ओबिया बन जाएगा। कैसे, यहाँ पर देखो, सिंपली हमने इस कैंडल को मार्क किया, दैट्स इट। मार्केट आता है, इसको टैप करता है, अपने को रिजेक्शन दिखा देता है। इस तरीके से ये ओबी हम मार्क करते हैं। ओके, मैंने आपको दोनों चीजें यहाँ पर बता दी। अब इसी के अंदर आता है थर्ड काइंड ऑफ ऑर्डर ब्लॉक, जो कि इम्बैलेंस से बनता है। ठीक है, इम्बैलेंस या फिर वॉइड, आप दोनों को मैं दोनों को एक तरीके से मानता हूँ, क्योंकि दोनों ही गैप क्रिएट करते हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, सो इम्बैलेंस या फिर वॉइड कोई भी ओबी को क्रिएट कर रहा है तो वो ओबी की वैलिडिटी ज्यादा बढ़ जाती है और वो ओबी ज्यादा अच्छे से काम करता है इन बाकी ओबी से। ठीक है, बट जो मेजर ओबी होता है वो प्रीवियस कैंडल वाला ही होता है, प्रीवियस ऑपोजिट कैंडल वाला ही होता है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। सो हम यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, मैंने गोल्ड का ये चार्ट लगा रखा है। अगर मैं गोल्ड पर देखूंगा तो बहुत कम अपने सामने वॉइड एंड इम्बैलेंसेस होते हैं, तो मैं एक ऐसा चार्ट लगाता हूँ जहाँ पे आपको वॉइड एंड इम्बैलेंस ज्यादा दिख जाएंगे, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ। जैसे कि इसके लिए मैं चूज कर रहा हूँ स्टॉक्स 50 को। स्टॉक्स 50 एक यूरोपियन इंडेक्स है। ठीक है, मैं इसको बहुत ज्यादा ट्रेड करता हूँ, बिकॉज मैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग करता हूँ, इस वजह से मैं इसको बहुत ज्यादा ट्रेड करता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर जैसे एक 15 मिनट का एग्जांपल लेता हूँ, 15 मिनट में चलता हूँ टाइम फ्रेम पे। ओके, मुझे 15 मिनट टाइम फ्रेम पर एक इम्बैलेंस वाला ओबी फाइंड आउट करना है, कि वो ओबी जो एक इम्बैलेंस क्रिएट कर रहा है या फिर वॉइड क्रिएट कर रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी कैंडल, ठीक है, अपनी प्रीवियस कैंडल से ऊपर ओपन हुई है, उसकी वजह से क्या होगा, बीच के अंदर एक गैप क्रिएट हो गया होगा। ठीक है, बीच के अंदर एक स्पेस आ गया होगा, वही स्पेस अपने सामने वॉइड या फिर इम्बैलेंस बन जाता है। इम्बैलेंस आप एफवीजी को भी बोल सकते हो वैसे। ठीक है, एंड वही चीज आपके लिए एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक को बनाती है, बट एफवीजी होना जरूरी है। ठीक है, यहां पर हम देखते हैं जैसे कि इस जगह क्या हुआ, मार्केट में एक ओबी बन रहा है, आपको दिख रहा होगा ओबी बन रहा है। अब यहां पर क्या हुआ, इस जगह से लेकर इस जगह तक आपके सामने एफवीजी बना, बट इस एफवीजी से पहले एक मार्केट ने इम्बैलेंस भी क्रिएट किया है। ठीक है, यहां पर आप देखोगे इस जगह पर तो प्रीवियस कैंडल के ऊपर ओपन हुई है नेक्स्ट कैंडल, जिसकी वजह से यहां पर क्या हुआ, एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, और इसी इम्बैलेंस के अंदर बना ओबी अपने लिए ज्यादा बेस्ट होता है। जैसे कि आपके सामने एग्जांपल रखता हूँ, यहाँ पे इस ओबी को मैंने टैप किया, मार्केट आता है, इसको टैप करता है एंड देन अपने मुंह दिखाता है। उसी तरीके से आप यहाँ पर देखो वही सेम काइंड ऑफ चीज होती है। यहाँ पर क्या हुआ, इस कैंडल की क्लोजिंग नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग, क्या हुआ, इस कैंडल क्योंकि प्रीवियस कैंडल की जो क्लोजिंग थी वो नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग से ऊपर है, इस वजह से क्या होता है, यहाँ पर एक स्पेस क्रिएट हो जाता है और यहाँ पर अपने सामने एक एफवीजी बन रहा है। तो ये जो अपने सामने जो कैंडल होगी, ये अपने सामने इम्बैलेंस वाला ओबी बना देगी। मार्केट आएगा, इसको टैप करेगा एंड देन डाउन साइड अपने को मुंह दिखा देगा। इसकी वैलिडिटी ज्यादा अच्छी होती है। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं इसका, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ इस चीज को। ओके, इस जगह क्या हुआ, स्पेस क्रिएट हुआ। ओके, यहाँ पर अपने सामने एफवीजी भी था। ओके, स्पेस क्रिएट हुआ, स्पेस क्रिएट क्यों हुआ, इम्बैलेंस की वजह से। इस कैंडल की जो क्लोजिंग थी वो नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग के ऊपर है, ठीक है, और मतलब सॉरी नीचे है,
और यहाँ पर एक स्पेस क्रिएट हो रहा है इस वजह से। तो ये जो अपने लिए ओबी होगा ये इम्बेलेंस वाला ओबी होगा जो कि ज्यादा काम करेगा। ठीक है, मार्केट आया, इसको टैप करता है एंड देन अपसाइड अपने मूव दिखा देता है। इतना सिंपल है इस चीज को फाइंड आउट करना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चीज रिजेक्शन ब्लॉक के ऊपर। रिजेक्शन ब्लॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है मार्केट के अंदर जो बहुत ही अच्छा काम करता है। ठीक है, रिजेक्शन ब्लॉक आपको स्पाइक्स भी दिखाता है। स्पाइक्स कहाँ पर आई है मार्केट के अंदर, वॉल्यूम की कंडीशन क्या है मार्केट के अंदर, ऑर्डर सबसे ज्यादा पिंच किस तरफ हुआ मार्केट में, वो आपको रिजेक्शन ब्लॉक दिखाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ। इस जगह आपको दिख रहा होगा ये एक मार्केट ने एक कैंडल बनाई है। इस कैंडल की बॉडी छोटी एंड विक बड़ी है। तो यहाँ पर ये जो विक वाला एरिया होगा ये अपने सामने बन जाएगा रिजेक्शन ब्लॉक। मार्केट आता है, इसको टैप करता है एंड देन अपने को रिजेक्शन दिखाता है। ये अपने सामने रिजेक्शन ब्लॉक का काम करता है। उसी तरीके से यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, इस जगह भी वही सेम कंडीशन हुई थी बट यहाँ पर ये चीज फेल हो गई क्योंकि हर बार काम नहीं करता लाला। एंड देन यहाँ पर आप देखोगे तो रिजेक्शन ब्लॉक भी कंप्लीटली बनाना ही है। रिजेक्शन ब्लॉक कैसे बनेगा आप खुद देखो इधर आकर। रिजेक्शन ब्लॉक आपके लिए तभी ज्यादा वैलिड होगा या तभी काम करेगा जब वो एक 3 कैंडल स्विंग को बना रहा है, वरना नहीं। यहाँ पर क्या हुआ, कैंडल ए की लिक्विडिटी कैंडल बी ने ली एंड कैंडल बी की लिक्विडिटी कैंडल सी ने ली। यहां पर जो सिनेरियो तैयार हुआ कुछ इस तरीके से हुआ, कैंडल ए का हाई कैंडल बी ने लिया एंड जो कैंडल बी का लो था वो कैंडल सी ने ले लिया। तो इस वजह से क्या हुआ, यहां पर एक 3 कैंडल स्विंग तैयार हो गई। अब 3 कैंडल स्विंग को देखते कैसे है वो सारी चीजें मैं आपको आने वाले नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर बताऊंगा एंड बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। तो यहाँ जो रिजेक्शन ब्लॉक बना अपने लिए बहुत अच्छा बना, इस वजह से ज्यादा अच्छे से काम किया। बट यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो रिजेक्शन ब्लॉक था ये 3 कैंडल स्विंग नहीं बना रहा, तो ये रिजेक्शन ब्लॉक नहीं होगा। आप इसको रिजेक्शन ब्लॉक मत मान लेना। ठीक है, ये अपने सामने रिजेक्शन ब्लॉक नहीं है। ओके, नेक्स्ट चलता है। अब हम आते हैं ब्रेकर ब्लॉक के। आपको आई होप रिजेक्शन ब्लॉक एंड ऑर्डर ब्लॉक समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं ब्रेकर ब्लॉक पे। ब्रेकर ब्लॉक किस तरीके से काम करते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, ब्रेकर ब्लॉक हमेशा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के साथ बनते हैं। ओके, ये ध्यान रखना, एंड ब्रेकर स्ट्रक्चर के साथ बनते हैं। यहाँ पर जैसे मुझे क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट ने ये हाई लिया, हाई लेने के बाद में अपने को एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पर दिखाया। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट अपने को देखने को मिला। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है। क्या हुआ कि मार्केट ने एक एफवीजी को तैयार किया, दिख रहा है, मार्केट ने एक एफवीजी को तैयार किया एंड एफवीजी को क्रिएट करने वाली कैंडल अपने सामने क्या होती है, ऑर्डर ब्लॉक होती है। तो इस कैंडल को हम आगे के लिए मार्क कर देंगे। ये क्या होता है, जो कैंडल आपके सामने ऑर्डर ब्लॉक को तैयार कर रही है वही कैंडल आपके लिए एक एमएसएस भी तैयार करनी चाहिए, वो आपके लिए ब्रेकर ब्लॉक होता है। यहां पर क्या हुआ, एक एमएसएस तैयार हुआ, मार्केट ने ओबी बनाया, मार्केट आता है इस ओबी को टैप करता है एंड देन डाउन। आगे समझ में ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है। एक बार इसका एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूँ। ओके, ये वाला बहुत बड़ी एग्जांपल है। यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट आया, एमएसएस यहाँ पर तैयार किया। इस जगह आप देखोगे तो आपको छोटा सा एक एफवीजी भी देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, एफवीजी है। अब एफवीजी को क्रिएट करने वाली कैंडल कौन सी है, बट ये इस कैंडल के इनसाइड आ रही है, तो एक इनसाइड कैंडल हो गई। तो ये जो कैंडल होगी अपने लिए क्या बन जाएगी, ऑर्डर ब्लॉक। मार्केट आएगा, इसको टैप करेगा एंड देन अपने को रिजेक्शन दिखा देगा। ये ऑर्डर ब्लॉक जो होता है ये अपने सामने एक ब्रेकर ब्लॉक बन जाता है। मार्केट ने इसको तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया, मतलब ये एक ब्रेकर ब्लॉक की तरह काम करेगा। मार्केट आएगा, इसके नीचे इसको तोड़ेगा एंड देन वापस को टैप करने के लिए आकर अपने रिजेक्शन दिखा देगा। वो अपने लिए ब्रेकर ब्लॉक की तरह काम करेगा। ठीक है, सो अभी तक हमने क्या क्या चीज देखी, ऑर्डर ब्लॉक्स, ब्रेकर ब्लॉक्स एंड रिजेक्शन ब्लॉक। अब अपने सामने मिटिगेशन ब्लॉक भी आता है। ठीक है, अपने सामने रिक्लेम्ड ब्लॉक्स भी आते हैं, बहुत टाइप ऑफ ब्लॉक्स है। बट हम उन सब चीजों पर जाएंगे नहीं क्योंकि वो बकवास होते हैं, उनका कोई काम नहीं होता मार्केट में जब कोई चीज काम नहीं करे ना। ठीक है, आप एक चीज को ध्यान रखना, मार्केट में जब कोई चीज काम नहीं करती है तो उसको एक नया नाम दे दिया जाता है कि हाँ ये चीज
इस तरीके से हुई होगी, तो आज से इसका नाम ये है। ठीक है, सो उन सब चीजों पर काम नहीं करना है अपने को, बहुत लिमिटेड चीजें पढ़नी है, बहुत लिमिटेड चीजों पर ध्यान देना, ताकि आपके दिमाग में वही सारी चीजें आ पाए जो मैं आपके दिमाग में लाना चाहता हूँ, जो रियलिटी है। ठीक है, सो हमने अभी तक क्या देखा, ब्रेकर ब्लॉक हमने सीखा, हमने सीखा कि मार्केट के अंदर आप ऑर्डर ब्लॉक्स को कैसे बनाते हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स के भी 3 टाइप्स देखे अपन ने। ठीक है, हमने रिजेक्शन ब्लॉक भी देखा। सो ये 3 मेजर ब्लॉक्स थे जिनको आपको जानना था मार्केट के अंदर। अब हम चलते हैं इंस्टीट्यूशनल वेरिएशन के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जानना। ठीक है, सो इस वीडियो को कंप्लीट देख लो। अब जैसे मैं चलता हूं, मुझे देखना है कि कौन सा ऑर्डर ब्लॉक वैलिड होता है, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक मेरे लिए ज्यादा वैलिड होगा, जिसके ऊपर भाई मैं आंख बंद करके विश्वास कर सकता हूँ। ठीक है, मैं बोलूंगा नहीं कि आंख बंद करके विश्वास करना है, बट हाँ वैलिड होते हैं वो ऑर्डर ब्लॉक्स। इंस्टीट्यूशंस उन्हीं चीजों का यूज करके मार्केट के अंदर वैलिडिटी फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सो हम उन्हीं चीजों के ऊपर काम करेंगे। हमें क्या करना है, ऑर्डर ब्लॉक्स की वैलिडिटी देखने के लिए हमें सिंपली यहाँ लगाना होगा वीवेप इंडिकेटर को। आप क्या करो, सिंपली इंडिकेटर सेक्शन पे जाओ, इंडिकेटर सेक्शन पे जाके आपको लिखना होगा वीवेप। वीवेप आपको ये इंडिकेटर मिल जाएगा, मार्केट आएगा। इस वीवेप को अपने को काम में लेना है। कैसे काम में लेंगे, सिंपली आपको देखना होगा कि मार्केट क्या वीवेप के ऊपर क्लोज है या फिर नीचे क्लोज है। अगर ऊपर क्लोज है तो हम सिर्फ और सिर्फ बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स को ही देखेंगे, अगर नीचे क्लोज है तो हम सिर्फ और सिर्फ बेरिश ऑर्डर ब्लॉक्स को देखेंगे। ये होता है आज के दिन के लिए 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करने के लिए। अगर आज के दिन कोई ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है और आपको देखना है कि ऑर्डर ब्लॉक आज काम करने वाला है क्या, तो आप उसको काम में ले सकते हो इस वीएप इंडिकेटर को लगा करके। ठीक है, लेकिन अगर कल का अपने को ऑर्डर ब्लॉक देखना है, वो आज काम नहीं करेगा। क्यों, उसके लिए वीवेप की एक अलग सेटिंग है, वो भी आपको मैं बताऊंगा। ओके, तो सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पे अपने को देखने को मिल रहा है कि मार्केट क्या किया, ऊपर क्लोज कर दिया। ऊपर क्लोज है मतलब बुलिश है, अपने सामने एक ऑर्डर ब्लॉक बना जो कि इम्बेलेंस के साथ बना, बहुत अच्छी बात है। सो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर आए, हमने ऑर्डर ब्लॉक बनाया, मार्केट आगे ओबी को टैप करते हैं एंड देन अपसाइड। बहुत इजी था। ठीक है, उसी तरीके से अब हम चले जाएं बुलिश, सॉरी बेरिश साइड चले गए। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट हो गया नीचे, क्लोज कर दिया, मार्केट बेरिश हो चुका है। यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक बना है, मार्केट के इस ऑर्डर ब्लॉक को हमने मार्क आउट किया। मार्केट क्या करता है, इस ऑर्डर ब्लॉक को आकर टैप करता है, टैप करते अपने रिजेक्शन दिखाता है, देन डाउन। क्या हुआ, ऑर्डर ब्लॉक की वैलिडिटी हमने कैसे चेक की कि अगर वीवेप के ऊपर क्लोज है तो हम सिर्फ और सिर्फ हम बुलिश ऑर्डर ब्लॉक देखेंगे, और अगर मार्केट नीचे क्लोज है वीवेप के बैंड डाउन बैंड के जो लोअर बैंड उसके नीचे क्लोज है, तो हम सिर्फ और सिर्फ बेरिश ऑर्डर ब्लॉक देखेंगे। ठीक है, सो ये कंडीशन है। इसके अंदर आप एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर देखता हूँ कि मार्केट यहाँ बुलिश था, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बनाया, यहाँ रिजेक्शन तो आया है, बट हम यहाँ पर ट्रेड नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने नीचे भी क्लोज कर दिया, तो अपनी जो एंट्री थी वो वैलिड नहीं हो पाई, वो गलत हो चुकी है। ठीक है, अब हमें क्या पता चल गया कि यहाँ पे मार्केट क्या है, बेरिश है, तो हम क्या करेंगे, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करेंगे। बेरिश ऑर्डर ब्लॉक अपने सामने ये रहा, बट यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट अपसाइड क्लोज कर दिया, तो हम इसको भी काम में नहीं लेंगे। हम क्या काम में लेंगे, यहाँ पर आपको एक ओबी दिख रहा होगा। ठीक है, मार्केट अपसाइड क्लोज है, बुलिश है, हम सिंपली इस ओबी को मार्क करेंगे, मार्केट आया, अपने को यहाँ से रिजेक्शन दिखा दिया, तो ये अपने लिए ज्यादा काम करेगा। ठीक है, हमें इन चीजों को ध्यान रखना है ताकि हम कभी फेल ना हो इन चीजों के अंदर। ओके, एक दो एग्जांपल और हम यहाँ पर देखते हैं। हाँ, अब हम चलते हैं, हमें प्रीवियस डे का भी देखना है। अब कोई प्रीवियस डे का ओबी आ रहा है, उसको कैसे काम में ले, क्योंकि 1 आवर के ओबी हम आज के दिन तो देख नहीं पाएंगे। ठीक है, बहुत कम बनेंगे कि आज के दिन 1 आवर का ओबी बना, वो आज के दिन ही काम करेगा। वो ज्यादा टाइम कल का ओबी, 1 आवर का ओबी आज के दिन काम करता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, वीएफ के अंदर जाते हैं एंड यहाँ पर जो सेटिंग है एंकर पीरियड की, इसको वीक पर कर देते हैं। अब यहाँ पर अपने सामने क्या होता है, 1 आवर टाइम फ्रेम पर जो भी ऑर्डर ब्लॉक बनेगा पिछले दिन, वो आज काम करेगा, इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, तो हमने यहाँ पर इसको वीवेप को वीक पर सेलेक्ट कर दिया है। अब हम सिर्फ और सिर्फ वही ऑर्डर ब्लॉक देखेंगे जो 1 आवर टाइम फ्रेम पे बनते हैं। ओके, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कोई, हम एक हर्डल के एग्जांपल लेते हैं। इस जगह क्या हुआ, मार्केट बुलिश क्लोज है, अपर बैंड के ऊपर क्लोज है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स देखेंगे,
उसके लिए हमें क्या देखने को मिला कि मार्केट ने एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर फाइंड बनाया है, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक को क्रिएट किया है, ठीक है। इस जगह हम क्या करें, ऑर्डर ब्लॉक को मार्क किया, हम सिर्फ बुलिश ट्रेड प्लान करेंगे, मार्केट आया टैप किया, अपसाइड रिजेक्शन, मार्केट आया टैप किया एंड अपसाइड रिजेक्शन, ठीक है। सो जो प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक्स बन रहे हैं वो आज इस तरीके से काम करेंगे, हम इस तरीके से देखते हैं, ओके। जैसे हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, मार्केट क्या है, बेरिश क्लोज है, बेरिश क्लोज है, हम सिर्फ बेरिश ओबीज देखेंगे, अपने को यहां पर एक बेरिश ओबी देखने को मिलता है, मार्केट आया, इसको टैप किया एंड देन रिजेक्शन, ओके। वही सेम चीज हम यहां पर देखेंगे, अगर आप बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स बनाओगे तो आपके यहाँ पे फेल होने की ज्यादा चांसेस है, ठीक है। हम यहाँ पर एक दो एग्जांपल और देखते हैं, ओके, ठीक है। सो यहां पर देखो मार्केट क्या हुआ, इस जगह अपने सामने बेरिश क्लोज था, ओके। तो हमने क्या किया, यहाँ बेरिश का एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया, अपने भी रिजेक्शन दिखा, ठीक है। यहां से हम ट्रेड प्लान करते अपना प्रॉफिट हो जाता। वही हम देखें मार्केट ने वापस ऊपर साइड क्लोज कर दिया। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ बुलिश ओबीज देखेंगे। यहाँ पे हर्डल ओबी है, हर्डल ओबी क्या होता है मैं आपको लिक्विडिटी के चैप्टर में बता दूंगा। यहाँ पर एक हर्डल ओबी है, मार्केट आता है, इस हर्डल ओबी को टैप करता है एंड देन अपसाइड अपना मूवमेंट दे देता है, ठीक है। सो हम क्या करें, मार्केट बुलिश क्लोज है तो हम बुलिश ऑर्डर ब्लॉक देखेंगे, बेरिश क्लोज है तो हम बेरिश ऑर्डर ब्लॉक देखेंगे। 1 आवर टाइम फ्रेम को चेकआउट करना है तो आप विवेक को वीक टाइम फ्रेम पर लेके जाओ, तभी वो ज्यादा अच्छे से काम करेगा, वरना नहीं काम करेगा। सो वो था अपने लिए टाइप 1 टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशनल वैलिडेशन। अब हम चलते हैं टाइप 2 पर। टाइप 2 देखने के लिए हमें क्या देखना होगा, मार्केट के स्ट्रक्चर्स को साथ लेकर चलना होगा। जैसे कि हम विवेक तो काम में लेंगे, बट हमें वहां पर कुछ चीजें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, मार्केट क्या हुआ, हमें सिंपली यहां क्या देखने को मिलता है कि मार्केट बेरिश क्लोज है, ठीक है। अब हमें वेट करना होगा कि मार्केट जाए एंड वीवेप के ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। मार्केट क्या करे, वीवेप के ऊपर जाए, एंड जैसे ही मार्केट वीवेप के ऊपर जाता है, ये वीवेप लाइन है बीच वाली, मार्केट जैसे ही वीवेप के ऊपर जाता है तब हमें वेट करना होगा मार्केट अगर कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट करे। अब स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद में अपने पास में जो भी ब्रेकर ब्लॉक या फिर ऑर्डर ब्लॉक होगा, फर्स्ट वहां से हम ट्रेड प्लान करेंगे। हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि इस जगह अपने सामने एक ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट आता है, इसको आकर के इस जगह टैप करता है, रिजेक्शन मिल जाता है। ये टाइप 2 वैलिडेशन बहुत ज्यादा काम करता है। जैसे आपको एक दो एग्जांपल इसके और दिखा देता हूँ, ठीक है। ओके, यहाँ पर हमें देखने को मिला कि मार्केट क्या है, बुलिश क्लोज है, मार्केट नीचे आता है विवेक के नीचे, एंड देन अपने को एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ दिखाता है, एंड देन अपने को क्या देखने को मिलता है कि इस जगह अपने सामने एक ओबी क्रिएट हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इस जगह से अपने ट्रेड प्लान करेंगे, ओके। उसी तरीके से एक सिंगल एग्जांपल और देख लेते हैं ताकि अपने को और अच्छे समझ में आ जाए। सो अपने सामने क्या हुआ है, मार्केट ऊपर जा रहा है, वीवेप तक आया, अपने को स्ट्रक्चर शिफ्ट दिखाता है। स्ट्रक्चर शिफ्ट दिखाने के बाद हम क्या करते हैं, ओबी फाइंड आउट करते हैं। ओबी हमने फाइंड आउट किया, हमने यहाँ ट्रेड डाली, अपना टारगेट हिट, ठीक है। सो ये जो टाइप ऑफ वैलिडेशन है ये बहुत ज्यादा काम करने वाली है। इसके पीछे रीजन ये है कि मार्केट क्या करता है, अपने स्ट्रक्चर्स पे चलता है। अगर हम इस वैलिडेशन का काम में लें स्ट्रक्चर के शिफ्ट्स के साथ में, तो अपने लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से काम करेगा, ठीक है। एक सिंगल एग्जांपल और फाइंड आउट करते हैं। जैसे ही क्या हुआ, मार्केट आया, नीचे क्लोज किया, हमें पता लग गया कि मार्केट बेरिश है। हम सिंपली क्या करें, मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पर शिफ्ट देखें, सिंपली हम क्या करेंगे, उसके बाद में एक ओबी अपने सामने बना, हमने ओबी को मार्क किया, मार्केट आया टैप किया डाउन, देखो यहाँ पर गैप डाउन भी हुआ है, ठीक है। ये इतना अच्छा काम करता है। अब हम देखते हैं टाइप 3 ऑफ ऑर्डर ब्लॉक। अब जो टाइप 3 ऑफ ऑर्डर ब्लॉक होते हैं इंस्टीट्यूशन वैलिडेशन के लिए, वो होते हैं अपने सामने टाइमिंग को लेकर, न्यूज को लेकर। न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अंदर अपने लिए न्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। कैसे, मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाता हूँ, ओके। सो हम क्या करेंगे, अगर अपने सामने जो न्यूज आई है और न्यूज का कोई ओबी बनता है अपने सामने पीछे, तो हम उस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करते हैं, ओके। अपने सामने कोई ओबी बनना चाहिए जो न्यूज के पहले बना हो, जो न्यूज के साथ बना हो, उस ओबी को मार्क करेंगे। अब हम वहां देखेंगे मार्केट क्या है कि विवेक भी अपने को बुलिश मार्केट दिखा रहा है। अब अपने सामने क्या हुआ, अगर हम इस वीक का ही देखते तो मार्केट दूसरी वीक अपने पे लगे, ठीक है। तो मार्केट फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक एंड थर्ड वीक पे आकर इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप कर रहा है, तो मतलब ये चीज काम नहीं कर सकती। आप खुद देखो ना यार कि यहाँ पर तो बुलिश हो गया, यहाँ पर आके बेरिश हो गया, तो किसको काम में ले, इसके लिए हम काम में लेते हैं वीवीएफ का सेकंड अपने सामने सेटिंग, उसका नाम है अपने सामने मंथ। एंकर पीरियड को मंथ पे कर देंगे,
फिर हम देखेंगे कि मार्केट अब बुलिश होना चाहिए भैया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जादू, मार्केट क्या हुआ, यहाँ पे एक न्यूज आई थी, न्यूज से पहले एक ओबी बना, इस जगह क्या होता है आकर के मार्केट हो जाता है बुलिश। अपने पास में क्या है, कंफर्मेशन आ चुकी है कि मार्केट अब बुलिश है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, अपने सामने जो ओबी है उसको मार्कआउट करें, मार्केट आएगा इसको टैप करेगा, देन अप, क्या मूव दिखाया देखो यहाँ पर, ठीक है। सो इसकी वैलिडेशन इन बाकी दो से भी ज्यादा पावरफुल थी अगर हमें लॉन्ग एंट्रीज पकड़नी है, कि हमें देखना है कि भैया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अपने फाड़ देना चाहिए, ऐसी चीज देखनी है। तो हम क्या करेंगे, न्यूज के साथ में ट्रेड करेंगे, बायस के साथ में ट्रेड करेंगे, इस इंस्टीट्यूशनल वैलिडेशन को देख करके। आया ना मजा। अब मैं क्या एक चैलेंज लेने जा रहा हूँ, चैलेंज क्या होगा, $100 to $1000 को मैं फ्लिप करूंगा, ठीक है। सो उस चैलेंज को मैं कंप्लीट लाइव करूंगा आप लोगों के साथ में, लाइव ट्रेड करके हम करेंगे। मैं फ्यूचर ट्रेडिंग भी करता हूँ, मैं ब्रोकर में भी ट्रेड करता हूँ, मैं फंडेड अकाउंट्स में भी ट्रेड करता हूँ अपने, सो CFD के अंदर भी, ओके। सो बट इस टाइम मैं कंप्लीट ब्रोकर की तरफ जाऊंगा, क्योंकि $100 को $1000 पे शिफ्ट करना, फ्लिप करना ब्रोकर पे पॉसिबल है, ठीक है। सो हम वहां जाएंगे, उसके लिए आप मुझसे पूछते हो कि कौन सा ब्रोकर अपने लिए ज्यादा बेस्ट है इंडिया के अंदर, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें होती है, बहुत सारी नाटक करती रहती है गवर्नमेंट्स, ठीक है। तो उसके लिए मैं डायरेक्टली आपको नहीं बोल सकता क्योंकि मुझे स्पॉन्सरशिप तो मिली नहीं है, बट मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूँ, मार्केट के अंदर एक नया ब्रोकर आया विन प्रो नाम से, ठीक है। सो जो विन प्रो ब्रोकर है वो काफी अच्छा काम कर रहा है। पहली बात वो अपना इंडियन ब्रोकर है, ठीक है, इंडिया का बंदा, अपने प्रदीप भाई उन्होंने इसको लॉन्च किया है, रहते दुबई है वो, ठीक है, बट काफी अच्छा है। उसके अंदर जो मुझे स्प्रेड्स देखने को मिले, मुझे बाकी जितने भी ब्रोकर्स हैं अपनी इंडस्ट्री के अंदर उन सबसे कम देखने को मिले। मैं उस पर खुद डायरेक्ट ट्रेड कर रहा हूँ, मैंने भी $5000 के अंदर डिपॉजिट भी किए, ठीक है। सो अगर आपको ट्रेड करना है मेरे साथ में तो आप डायरेक्टली जाओ वहां पर, अकाउंट बनाओ एंड ट्रेड करो, सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल हो जाएगा। सिंपली अगर आपको मार्केट के अंदर ऑर्डर ब्लॉक्स को वर्क करवाना है, इंस्टीट्यूशनल वेरिएशन का होना बहुत जरूरी है, तो आप इन सब चीजों के ऊपर काम कर सकते हो। आप इंस्टीट्यूशनल वेरिएशन लेकर काम करोगे तो आपकी एक्यूरेसी ज्यादा बढ़ जाएगी, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम लिक्विडिटी की भी बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो आई होप मैं जल्दी बना दूं, 2 से 3 दिन के अंदर ही, ताकि आप लोग ज्यादा वेट ना करना पड़े। एंड यस, जो भी नए लोग हैं सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, ताकि मैं इस कंप्लीट सीरीज को और ज़्यादा वास्ट लेकर जा सकूँ, बहुत ज़्यादा डेप्थ में लेकर जा सकूँ, मुझे मोटिवेशन मिलता है इन सब चीज़ों से, ठीक है। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बस ये है।